140 करोड़ नागरिकों के देश का प्रधानमंत्री अ, अपने नागरिकों के साथ इस तरह से बात करता है जैसे कोई हास्य व्यंग्य के कवि सम्मेलन में कोई रचना पेश कर रहा है। मतलब मैं तो इतने दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को सुनता हूँ और उनके इलेक्शन कैंपेन को भी सुनता हूँ मैं। पर एक कुछ सीरियसनेस होती है उनके बोलने में, बात करने में, अपनी बात को समझाने में। ये दुख की बात है, ये कोई गर्व की बात नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री अपने लोगों को कवि सम्मेलन के श्रोता या किसी नाटक के दर्शक की तरह से ट्रीट करते हैं, उनके साथ बर्ताव करते हैं। वो मानते हैं। देखिए आप, उन्होंने जिस अंदाज में कहा, आप उनकी टोन को अगर रिपीट करें और इस टोन को मिलाएं जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा में ममता बनर्जी के लिए कहा था, दीदी, ओ दीदी। हम जो आप एक एक चुनाव क्षेत्र की जनता को जो संबोधित कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं कि जब आप किसी इको पॉइंट के सामने खड़े होकर आवाज लगाते हैं तो आपको लगता है कि जिस चट्टान को आप संबोधित कर रहे हैं केवल वही सुन रही है। पर होता ये नहीं है। वो पूरी की पूरी जो घाटी है, पूरा पर्यावरण है, पूरा आकाश है, पूरा पाताल है, वो भी सुनता है। उसमें अगर आप कोई गंदी बात कह रहे हैं तो वो भी गूंजती है, और कोई सात्विक बात कह रहे हैं वो भी गूंजती है। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं, वो जिस अंदाज में कहते हैं पूरे देश की जनता सुनती है, और वो मन बनाती है कि यार ये हमारा प्रधानमंत्री किस तरह से बात कर रहा है। ये इस प्रोजेक्ट की बात नहीं है रंजन जी। वो देखिए, इसको प्रधानमंत्री की मजबूरी को समझिए आप। हम प्रधानमंत्री को उनकी मजबूरी के परिप्रेक्ष्य में नहीं समझना चाहते हैं। उनकी मजबूरी ये है कि ये चुनाव उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब ये समझें कि लोकसभा से ज्यादा महत्वपूर्ण है आज की तारीख में। और ये चुनाव वो बंगाल में बुरी तरह हारने के बाद और हाल के 14 राज्यों में 29 सीटों पर काफी नुकसान सहने के बाद एक डिमोरलाइज पार्टी के नेता के रूप में लोगों से बात कर रहे हैं। और उनको कुछ पता नहीं क्या हो सकता है, तो वो उनके लिए मजबूरी है कि वो इस तरह से बात करें। अब वो वोट में या सीटों में कितना बदलेगी ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी जो आत्मविश्वास था वो तो ये था कि हम 200 सीटें लाएंगे। और जिस तरह से वहाँ व्यवहार किया गया ममता बनर्जी के साथ, उनको पूरी तृणमूल के साथ, वहाँ की पूरे प्रशासन, पूरी सेंट्रल मशीनरी ने जो किया, और राज्यपाल के साथ जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ वहाँ ममता बनर्जी का, नंदीग्राम में जो कुछ हुआ, वो सब हमारे सामने है। तो ये प्रधानमंत्री इस समय कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और हम भी समझते हैं, देश भी समझता है कि इतनी बड़ी परियोजना कोई पूरी नहीं होती है। तब सैकड़ों परियोजनाएं ऐसी है। जो अटल टनल है वो कब शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री ने उसका श्रेय लेने की कोशिश की। तो प्रधानमंत्री तो जो पिछले आज़ादी के 75 सालों में, 74 सालों में जो कुछ हुआ है अच्छा, उस सब का श्रेय लेना चाहते हैं, और जो खराब हुआ है उस सब के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानना चाहते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री के कहे पर बहुत ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। हमको इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए कि ये जो आपका विषय है किसान आंदोलन का,
क्या असर होगा कि नहीं होगा। ये चुनाव ये के ठीक पहले इन्होंने बातें मान ली, उसका क्या परिणाम निकलेगा? क्या लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना शुरू कर देंगे? मैं ऐसा नहीं मानता कि ये जो किसान आंदोलन के कारण जो घटनाक्रम बना है उसका प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ मिलेगा। केवल एक चीज हुई है कि स्पीड ब्रेकर्स हट गए हैं कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाके चुनाव प्रचार कर सकते हैं। उत्तराखंड में आप किसानों के बीच जाके चुनाव प्रचार कर सकते हैं, और पंजाब में जहां मूलतः किसान पंजाब के थे वहां वहां भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो आपके मार्ग में जो बाधाएं थी लोगों तक पहुंचने की, आपको याद होगा कि खट्टर साहब जब जाना चाहते थे अपने क्षेत्र में तो किस तरह से वायलेंस हुआ था। तो किसान अब लौट रहे हैं अपने घरों को, और वो भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हैं कि भाई हम हट गए हैं, अब आपने हमारी मांगे मंजूर कर ली हैं, लिखित में दे दिया है, कुछ मांगे नहीं हुई हैं, एमएसपी पर कमेटी बना दी है, तो हमारे पास ऑप्शन है। अभी कोई ऐसा तो है नहीं, 2024 का चुनाव भी बाकी है अभी, तो किसान फिर आ जाएंगे। किसानों के आंदोलन ने देश को और विपक्ष को, जनता को एक बहुत बड़ी ताकत प्रदान की है कि वो किसान अगर 378 दिन तक सड़कों पर आकर विरोध प्रकट कर सकते हैं सरकार के प्रति, तो उससे विपक्ष का बहुत आत्मविश्वास काफी मजबूत हुआ है। और एक जो सड़कों पर जनता की लड़ाई बंद हो गई थी, विरोध की जो आवाज खत्म हो गई थी, कुछ अब ये बड़ा प्रचार चल रहा है और मीडिया के लोग कर रहे हैं कि ये जो किसानों को क्या फायदा हुआ, फिर से वो कमीशन एजेंटों और दलालों के चंगुल में चले गए। वो एक अलग मुद्दा है, उस पर कभी बात करेंगे। पर किसानों ने अपने पूरे आंदोलन के दौरान अहिंसक रहे। 700 लोगों की मौतें हुई है, 700 लोगों की। और सरकार ने कहा कि उनको पता नहीं कितने लोगों की मौतें हुई, कौन है, तो राहुल गांधी ने लिस्ट पेश कर दी, लीजिए। तो बहुत सारी चीजें